औषधि, मणि, मंत्र इत्यादि कोई भी नहीं बचा सकता है। उसी का यहाँ विस्तार रूप में व्याख्यान चल रहा है। आचार्य गुरुवंत कुंद स्वामी ने जहाँ शैल विद्याओं शब्द का प्रयोग किया था, उसके विषय में कहा गया विद्याएं हजारों होती हैं, उसमें बहुत सारी अल्प विद्याएं और महाविद्याएं होती हैं। उत्तम से राजवाटिक में कहा भी है, तत्र अंगुष्ठ प्रसेनादि अल्प विद्यानां सप्तशतानि महारोहिण्यादीनां महाविद्यानां पंचशतानि। अर्थात अंगुष्ठ, प्रसेन इत्यादि नाम वाली अल्प विद्यानां छोटी, लघु या क्षुद्र 700 विद्याएं होती हैं। महारोहिणी इत्यादि नाम वाली 500 महाविद्याएं होती हैं। अंतरिक्ष भौमांग स्वप्न लक्षण विंदन चिंतानि अष्टौ महानियुक्तानि। अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, अचिन्ह, ये 8 प्रकार के महान नृत्य कहलाते हैं। धवला ग्रंथ से प्रतिपादित धवला ग्रंथ में भी इस बात का 9वीं पुस्तक के 4थे सूत्र की में ये प्रतिपादन किया गया है कि लौकिक्या जाति विद्या, कुला विद्या, तपो विद्या इति त्रिविधा विद्या भवन्ति। जाति, कुल और तप 3 प्रकार की विद्या होती हैं। उनमें विद्याधरी श्वेता सर्वा भवन्ति। विद्याधनों में ये सभी विद्याएं पाई जाती हैं। सैनीनामपि तपोजन्याः सिद्धि विशेषात्मिका विद्या जायन्ते। और सैनियों के भी तब से उत्पन्न होने वाली जो सिद्धि विशेषात्मक विद्याएं हुआ करती हैं, एता विद्या देवताधिष्ठिता भी भवन्ति। इन सभी विद्याओं के देवता अधिष्ठित होते हैं, या प्रत्येक विद्याओं के अधिष्ठित देवता होते हैं। अतो नाना प्रभावोत्पादक सामर्थ्यवत्या। ये सभी विद्याएं से नाना प्रकार के प्रभावों को उत्पन्न करने वाली सामर्थ्य से युक्त होती हैं, सामर्थ्यवंत होती हैं, सामर्थ्यवान होती हैं। आराधकानां सर्वविद्या इष्ट साधिकाः कल्याणकारिष्टाश्च भवन्ति। और आराधिकाः कहते हैं कि आराधक जो होते हैं, आराधना करने वाले, सर्वविद्या इष्ट साधिकाः वे समस्त अभीष्ट की सिद्धि करने वाली होती हैं, एवं कल्याणकारिकाश्च भवन्ति, और उसके लिए कल्याणकारी होती हैं। नमी विनमीभ्यां धर्मेन्द्रदेवेन तादृशी ये विशेष विद्या प्रदत्ता आसीत्। पद्म पुराण और हरिवंश पुराण में, हरिवंश पुराण के 22वें सर्ग के 51 से 73 श्लोक तक ऐसा उल्लेख है कि जो आदिनाथ भगवान के पुत्र नमी विनमी थे, उनके लिए भी धर्मेंद्र देव ने धर्मेंद्र देव ने तादृशी विशेष विद्या प्रदत्ता, उसी प्रकार की विशेष विद्या प्रदान की थी, ऐसा उल्लेख है।
विद्यानां विविध प्रकाराः सन्ति। विद्याओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अतः षोडश अष्टौ वा निकायस्य शास्त्रेषु वर्णिताः। इसी प्रकार से इसलिए शास्त्रों में 8 या 16 उसके भेद बताए हैं। एतासु काचिदपि विद्या भवेत्। इन विद्याओं में से कोई भी विद्या हो, काचिदपि तपोजन्य सिद्धि भवेत्, अथवा कोई भी तप से उत्पन्न होने वाली सिद्धि हो, मृत्युत्राणे विकल्प विफला भवन्ति, किंतु वे मृत्यु से रक्षा करने में विफल होती है। कोई भी विद्या किसी भी विद्याक्रम के लिए मृत्यु से नहीं बचा सकती। कोई भी विद्या मान लीजिए देवों के लिए मृत्यु से नहीं बचा सकती है, और कोई भी विद्या वृत्तिधारी मुनियों को भी मृत्यु से नहीं बचा सकती है। तो बतला है विफला भवति, अर्थात ये सब विफल होती हैं। श्रूयते से सुना भी गया है। राम लक्ष्मण विनाशाय बहुरूपिणी विद्या साधिका। राम के द्वारा राम लक्ष्मण के विनाश के लिए बहुरूपिणी विद्या साधी गई, यानी राम ने बहुरूपिणी विद्या साधी की थी राम लक्ष्मण के विनाश के लिए। कौरवैरपि पांडवानां पांडवानास्ताय कास्त्यानि विद्या साधिता। कौरवों ने भी पांडवों के विनाश के लिए कास्त्यानि विद्या की साधना की थी। कंसेनापि नारायण विनाशाय एका विद्या समाराधिता। कंस ने भी नारायण के विनाश के लिए अनेक विद्या उसकी आराधना की थी, किंतु ताः सर्वा विफला जाता। किंतु वे सभी विफल हुई। बृहद्रथसंग्रह में 41वीं गाथा की टीका में ब्रह्मदेव सूरि ने ऐसा कहा। अतएव ज्ञानार्णवे च प्रोक्तम्। इसी प्रकार से ज्ञानार्णव में भी दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में कहा है, गजासुरथा सैन्यानि मंत्रो सर्वबलानि च व्यर्थी भवन्ति सर्वाणि पक्षे हीनामुदमे। देही शरीरधारी जितने भी प्राणी हैं, यदि उनके विपक्ष में यम खड़ा हो जाए तो सर्वाणी व्यर्थानि भवन्ति, सभी व्यर्थ हो जाते। कौन कौन? गज, अस्त्र, रथ, सैन्य, मंत्र, औषध, बल, ये सभी विद्याएं, ये सभी क्या हो जाती है? सभी बल व्यर्थ हो जाते हैं, कोई काम में आते नहीं। कहने का तात्पर्य मृत्यु काल जब निकट आ जाए तो गज सेना, अश्व सेना, रथ सेना सारी सेना खड़ी रह जाती है, कोई किसी को बचा पाता नहीं। एवं इसी प्रकार से जीवानां शरणं न मृत्यु मुखपतितानां कृते प्रोक्तानि गजास्तुरतमणि मंत्रोषधा विद्यादिकानि शरणभूतानि न भवन्ति। मृत्यु मुखपतितानां कृते, मृत्यु के मुख में आने पर, मृत्यु के मुख में पड़े हुए प्राणियों के लिए प्रोक्तानि कही गई गज, अस्त्र, रथ, मणि, मंत्र, औषध, विद्या आदि, एक कोई भी शरणभूतानि न भवन्ति, कोई भी शरणभूत नहीं हो सकते। इसका मतलब कोई भी उसको बचा सकते नहीं है। काल के गाल में जब व्यक्ति पहुंच जाता है
तो बड़ी बड़ी सेनाएं ही खड़ी रह जाती हैं, कोई भी उसको बचाने में समर्थ नहीं होता। अतः वो ज्ञानी, इसलिए ये ज्ञानी तम संसारे शरणम नैव याचय, तू संसार में शरण की याचना मत कर कि मेरी कोई मृत्यु से रक्षा कर देगा, मुझे बचा देगा, मुझे कोई बचा लेगा, कोई नहीं बचा सकेगा। मृत्यु काल जब निकट आ जाएगा तो अवश्य ही मरना तो मरना ही पड़ेगा, कोई किसी को नहीं बचा सकेगा। दुर्ध्यान विहाय, इसलिए दुर्ध्यान को छोड़ करके ममत्व राग आदि अपि त्यज, शरीर आदि के प्रति जो ममत्व राग आदि भाव है उसको भी छोड़। आत्मीय शाश्वतः, आत्मा ही शाश्वत है। शरीर शरण्य, वही शाश्वत है, वही शरणभूत है। यदि गाथा सारा, इस प्रकार से इस गाथा का सार समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि कभी भी आपत्ति विपत्ति आने पर व्यक्ति निरंतर जो मृत्यु से बचने का प्रयास करता है, ये उसका तो व्यर्थ ही पुरुषार्थ है। आयु को एक तिल भी कोई ना बढ़ा सकता है और ना घटा सकता है, जितनी है उतनी ही प्रमाण जीव रहेगा। इसलिए विभिन्न प्रकार के जो जीव शरण खोजता है और बचने का प्रयास करता है, उसका सारा पुरुषार्थ व्यर्थ है। जितना समय वह निरंतर दूसरे से अपनी रक्षा के विषय में लगाता है, इतना समय यदि आत्म साधना में लगा दे, आत्मचिंतन में लगा दे, तो दुर्ध्यान से बच जाएगा। और दुर्ध्यान से जो बच गया है वो धर्म ध्यान कर सकेगा, और जो धर्म ध्यान में गई है उसका हित होगा, उसका कल्याण होगा। जो व्यक्ति इस सिद्धांत के चिंतन में नहीं पहुंचते हैं, वे ही मणि मंत्र और सभी के प्रयास में लगे रहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात संप्रति इंद्रस्यापि न किमपि शरणमिति प्रतिपादयन्ति। अब यहाँ कहते हैं कि इंद्रस्यापि न किमपि शरणम, इंद्र के लिए भी कोई भी शरण नहीं है, इति प्रतिपादयन्ति, ऐसा यहाँ प्रतिपादन करते हैं। सद्गो हमें दुर्गम भिक्षा देवाय पहरणम वर्जम, अय्याविदो गैन्दो विज्जति सर्वं। स्वर्ग ही जिसका दुर्ग है, किला मजबूत किला हो, और देवाय भिक्षा, देव ही जिसके भृत्य यानी नौकर हो, और वज्रम बहरणम, वज्र का प्रहार अर्थात अस्त्र हो, वज्र का अस्त्र हो, अरिराविदो गजेंद्रो, ऐरावत की जिनका गजेंद्र गज बनी हाथी हो, ऐसा जो इंद्र होता है उसके लिए भी नाम जिले शरणम, उसके लिए भी मृत्यु से कोई बचा सकता नहीं, उसके लिए भी शरण नहीं। सर्वोदया टीका, अब सर्वोदया टीका में कहते हैं सद्गोहि दुर्गम हमे देवा भिक्षा वज्रम बहरणम अय्याम दुर्गैन्दो या इंद्रस्य शरणम नाभिच्यते इति अन्वयः। इति अव्ययपदम, ही अव्ययपद है। तत्पादपूर्वकमपि भवति, पादपूरक की दृष्टि से
इसको लिया गया है निश्चयात्मकम, और इससे निश्चय ऐसा अर्थ लिया जाता है। एवं इत्यार्थकं च भवति, और साथ ही निश्चय व इसी तरह इन अर्थों को भी व्यक्त करता है। ततो अर्थो भवति, इसका अर्थ होता है निश्चयेन नूनं यद्वा एवं एवं, निश्चय से इसी तरह अथवा एवं एवं इसी प्रकार से, ये तीन शब्दों का प्रयोग होता है। साथ ही निश्चय व इसी तरह इन अर्थों को अभिव्यक्त करता है। सबको अर्थ हुआ निश्चय ही इसी तरह, ऐसा जानना चाहिए। सबको स्वर्ग एक दुर्गम हवे, दुर्गम हवे, स्वर्ग ही जिसका दुर्ग हो, राजाधिराजस्य राज्यं सप्तमंग समन्वितं भवति, जो इन राजाधिराज के राज्य जो रहता है, राजाओं महाराजाओं का राज्य 7 अंगों से युक्त होता है, यानी राज्य के 7 अंग होते हैं। सप्तांगेषु राजा, सप्तांगों में राजा, अमात्य, जनपदः, दुर्गः, कोशः, दंडम, मित्राणि एतेषां परिगणनं विधीयते। तो राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद, दुर्ग यानी किला, कोश यानी खजाना, दंड, दंड व्यवस्था और मित्र, इनका परिगणन किया जाता है। एक अभिन्न अंग है, जैसे शरीर के 8 अंग होते हैं, वैसे ही राज्य के 7 अंग होते हैं। यदि एक भी अंग शरीर में ना हो तो वह शरीर सांगोपांग नहीं माना जाता, वो सांगोपांग नहीं कहा जाता। उसी प्रकार से राज्य के भी यदि 7 अंग ना हो तो राज्य राज्य नहीं हो सकता है। भाई जो राज्य है तो उसका परिणाम भी राजा भी होना चाहिए, जिसका अनुशासक, जिसे अनुशासक कहते हैं, जिसका अनुशासन चले, ऐसा राजा। अमात्य राजा है तो राजा का मंत्री भी होना चाहिए। मंत्री का अर्थ होता है कुशल बुद्धि या बुद्धि चातुर्यता जिनमें पाई जाती है। ऐसे राज्य के संचालन में राजा के सहयोगी जो कुशल मंत्री होते हैं, वे राज्य के विषय में विभिन्न विभिन्न प्रकार से उसके विषय में विचार करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, हर दृष्टिकोण से राज्य का संचालन करते हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो राजा का कोई काम नहीं, राष्ट्रपति है, कुछ काम नहीं, खाली हस्ताक्षर करना, साइन करना, बजट को पास करना, है ना, किसी की सजा माफ करना, आदि आदि बहुत कम। राष्ट्र सारा वजन प्रधानमंत्री पर, सारा वजन प्रधानमंत्री पर, सारा क्या देश में स्थापना हो रही है, क्या कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ से कोई आक्रमण होगा, कहीं से कोई नष्ट हो रहे हैं, कहीं से कोई तोड़ हो रही है, कहीं से किसी का विकास करना, जो कुछ भी है सारा सब चिंता केवल प्रधानमंत्री को बहुत सारी बात, कुशल बुद्धि होती है, कुशल बुद्धि हर तरह से सोचते हैं, विचारते हैं और उसके विषय में कैसे संचालन करना चाहिए, कैसे राजा को सलाह देना चाहिए, ये सारा काम मंत्रियों का। तो ये मंत्री होना चाहिए, मंत्री नहीं है तो राजा राज्य का संचालन नहीं कर सकता।
राजा बिना मंत्रियों के संचालन नहीं कर सकता। आप यदि मंत्रिमंडल हटा दिया चाहे राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते, देश का संचालन नहीं हो सकता। सारा संतुलन जो बना हुआ है मंत्रियों से बना हुआ है। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बाद अन्य मंत्री, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, कितने प्रकार के कितने मंत्री? लगभग 28 इतने मंत्री। अब इतने मंत्री जो है देश की बागडोर संभाले। अब उसमें भी दो विभाग, क्योंकि ये तो अखंड राज्य है ना, देश में दो विभाग, प्रांतीय अलग और केंद्रीय मंत्री अलग, प्रधानमंत्री अलग, दोनों अलग। कि जो राजमंत्री विधानसभा के कंट्रोल में चल रहे, केंद्रीय मंत्री जो है केंद्र के आधार से चलते हैं, और अंत में जाकर के सभी प्रधानमंत्री के आधार से चलते हैं। पूरा अनुशासन प्रधानमंत्री पर बागडोर रहती, कंट्रोल रहता है। तब कहीं शासन चल सकता है, तब कहीं व्यवस्था सही बन सकती है। केवल कोई अकेला किसी शासन नहीं चलाता है, कोई भी अकेला कोई शासन नहीं चला सकता है। अपन अपने संघ में देखते हैं, केवल आचार्य कुछ नहीं, एक दृष्टि से कहा जाए सबका सहयोग है, सबके सेवे करते हैं। मंत्रिमंडल है कोई स्वास्थ्य के विषय में व्यवस्था संभाले हैं, कोई औषधि व्यवस्था संभाले हैं, कोई व्यक्ति और कोई दूसरी व्यवस्था संभाले हैं, लेखन की व्यवस्था संभाले हैं, पत्राचार की व्यवस्था संभाले हैं। अलग अलग व्यवस्था ये आवश्यक है। कोई सभी के टाइम टेबल के विषय में व्यवस्था संभाले हैं, कर्तव्य निष्ठा के विषय में व्यवस्था संभाले हैं। तो सारी क्रिया प्रक्रिया व्यवस्थित चल रही है। यदि ये ना हो तो आप देख लीजिए क्या हालत हो जाएगी, क्या संघ की हालत होगी और क्या आचार्य की हालत होगी। तो अपन संघ में भी देखिए सबका सहयोग, एक एक व्यक्ति का सहयोग, किसी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था पर संकेत देते उसके अनुसार चलते हैं। यार लेन पर लगते हैं, सब लेन पर लगते हैं। ये भी सहयोग है ना, बोले नहीं व्यवस्था नहीं चाहिए। हाँ, व्यवस्थित है, इसलिए अलग से व्यवस्था बनाने की कोई आवश्यकता है। और व्यवस्था है तो व्यवस्थित है, व्यवस्था है सबको अपने व्यवस्था मालूम, किसको क्या काम करना है, किसको क्या कार्य करना है, किसके अंतराय हुए, किसके उपास है, किसके साथ किसको हाथ ले जाना नहीं जाना, व्यवस्था है। सारा देश विदेश का समाचार कहाँ क्या आवश्यकता है, ये भी आवश्यकता है। कहीं शक्ति बल काम करता है कि कब कहाँ कैसे बोलना,